Welcome back to Python. We have already covered number of read and write operations in binary file for simple objects like string, integers, etc. Now let's see how to work with complex objects in binary files such as list, tuple, dictionary, nested list, etc. So let's have an example. तो देखिए यहाँ पर एक फाइल ओपन करते हैं और फाइल को हम लोग यहाँ पर रीड बाइनरी मोड में राइट बाइनरी मोड में ओपन कर लेते हैं। एक सिंपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, एक डिक्शनरी भी ले लेते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पर हम इसे राइट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए जब हम लोग बाइनरी फाइल में राइट करते हैं तो हम लोग वहाँ पर फिर एनकोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा s.encode और एनकोड करने के बाद मैंने इसे UTF में करके और फिर उसके बाद मैंने file.write, जो अभी तक हम लोग प्रीवियस सेशंस में करते आए हैं रीड और राइट ऑपरेशन, ये बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइल को क्लोज किया। फाइल को क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं कि क्या आउटपुट आपको मिलता है। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो यहाँ पर इसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है और देखते हैं कि फाइल में डेटा क्या राइट हुआ है। तो इसे क्लोज कर देते हैं एंड दिस इज योर डेटा फाइल। तो इसे ओपन कर देखते हैं। यहाँ पर आपका जो हेलो मैसेज है वो आपको यहाँ पर मिल गया है। तो ये तो था आपका सिंपल ऑब्जेक्ट। अब जरा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए सेम ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लिस्ट से मैंने रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे अब इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने आपको एरर दे दिया है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एंड कोड। तो यहाँ पर लिस्ट के संग हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। सेम विद डिक्शनरी अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल गेट द सेम एरर। तो डिक्शनरी हैज नो एट्रीब्यूट एंड कोड। तो यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को रीड और राइट करना है तो आप यहाँ पर ये मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है जिसे हमें मेंटेन करना होता है। तो ये मेथड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले एक न्यू मॉड्यूल दैट इज़ कॉल्ड पिकल मॉड्यूल। तो समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। नॉर्मल मेथड से हम लोग वो डेटा राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पिकल मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग इन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की को मेंटेन करते हुए हम लोग पिकल मॉड्यूल का मेथड यूज़ करेंगे जो कि डंप मेथड है टू राइट इन बाइनरी फाइल, जिसमें आपके जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होते हैं उनके इस हायरार्की, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे फाइनली बाइनरी फाइल में राइट कर दिया जाता है। जहाँ पर अनपिकलिंग जो है वो आपका रिवर्स मेथड है, रिवर्स ऑपरेशन है, जहाँ पर आप लोग डेटा को जब रीड करते हैं तो उसे बाइट्स फॉर्म में से कन्वर्ट कर उसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके हम उसे रीड करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अनपिकलिंग और डीसीरियलाइजेशन। और पिकलिंग को हम लोग सीरियलाइजेशन के नाम से भी कॉल करते हैं। पिकलिंग को हम लोग सीरियलाइजेशन के साथ साथ मार्शलिंग और फ्लैटनिंग के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको डेटा को ट्रांसफर करना है टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू या किसी सिक्योर सॉकेट कनेक्शन के थ्रू, तो वहाँ पे भी आप लोग इन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए आप ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पे भी हमें फिर इसकी रिक्वायरमेंट होती है पिकलिंग और अनपिकलिंग की। हमें कहाँ यूज़ नहीं करना है पिकल मेथड को, जहाँ पे आप लोगों की क्रॉस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के संग अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका पिकल मेथड या अनपिकलिंग आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जहाँ पे आपके क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि मल्टीपल अगर आप लैंग्वेजेस के संग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर आप यहाँ पर जो पिकल मेथड है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सपोर्ट करेगा। मोर ओवर अनपिकलिंग जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट वर्जन्स के साथ अगर आप पाइथन के लिए काम कर रहे हैं, पाइथन में अगर आप डिफरेंट वर्जन्स पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो सपोर्ट नहीं करता। मोर ओवर अनपिकलिंग मेथड वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, जहाँ पे आप लोग अनट्रस्टेड सोर्स से आप डेटा को अनपिकल कर रहे हैं और वहाँ पे मैलिशियस कोड अगर उसके अंदर हुआ तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहाँ पर फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो डिसएडवांटेजेस में अनपिकल जो है वो स्लो मेथड है, अनसेफ भी है और नॉट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको राइट करना है तो आपको यहाँ पर पिकल मॉड्यूल के थ्रू काम करना है, जहाँ पे आपको अलग से एनकोडिंग और डिकोडिंग फंक्शन को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिकल मॉड्यूल के आपके पास दो फंक्शन अवेलेबल हैं, डंप और लोड के नाम से, जहाँ पे डंप को हम लोग यूज़ करेंगे डेटा राइट करने के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए,
और जो लोड है वो हमारा रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि हाउ टू वर्क विद पिकल मॉड्यूल एंड इट्स मेथड। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करना है हमें पिकल मॉड्यूल के थ्रू। चलिए यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं पिकल मॉड्यूल, और यहाँ पर कुछ 3 या 4 हम लोग यहाँ पर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में काउंट किए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और इन चारों ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि कैसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस मेथड थे उसमें हम लोग एनकोडिंग और डिकोडिंग फंक्शन के थ्रू राइट कर रहे थे, UTF-8 एनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहे थे, तो उसके थ्रू जो मेथड है वो सपोर्टेबल नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग फाइल ओपन कर लेते हैं राइट मोड में, राइट बाइनरी फॉर्म में, और पिकल का हम लोग यहाँ पर डंप मेथड यूज़ कर रहे हैं टू राइट ऑब्जेक्ट इन फाइल। तो यहाँ पर फाइल हमारा फाइल हैंडलर है जिसके थ्रू हमने फाइल ओपन की है, और EMP1 जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे यू कैन राइट योर सेकेंड ऑब्जेक्ट, योर थर्ड ऑब्जेक्ट एंड योर फोर्थ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये जो राइट करने का जो मेथड था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। इन द सेम वे यू कैन रीओपन योर फाइल टू रीड दीज 4 कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। इनको अगर रीड करना है तो डंप के बाद फिर हम लोग लोड मेथड यूज करेंगे टू रीड योर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फाइल। तो बाइनरी फाइल से अगर आपको डेटा लोड करना है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को लोड करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर लोड मेथड यूज करेंगे। तो एक और यूज कर लेते हैं टू रीड फोर्थ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फिर हम प्रिंट कर देते हैं EMP1 EMP2 को, चारों को प्रिंट कर देते हैं, और देखते हैं रन कर क्या आउटपुट क्या आता है। तो इतना काम हो गया, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फाइल को फाइनली क्लोज भी कर देते हैं, फाइल डॉट क्लोज कर लेते हैं। तो फाइल को क्लोज करने के बाद नाउ यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए उसने आपको सिंपल एग्जीक्यूट कर दे दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था डंप मेथड टू राइट योर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इन फाइल इन बाइनरी फाइल, एंड लोड मेथड टू रीड ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर बाइनरी फाइल। तो जब आप डंप कर रहे होते हैं तो आपके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की जो हायरार्की है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है बाइट्स स्ट्रीम में, और फिर फाइनली वो राइट होता है आपके बाइनरी फाइल में। इन द सेम वे जब आप लोड करते हैं, जब आप डेटा को रीड करते हैं, तो वो आपके बाइट्स स्ट्रीम को कन्वर्ट करता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट फॉर्म में, उसी प्रॉपर हायरार्की में, उसी स्ट्रक्चर में वापस कन्वर्ट करके वो आपको रीड कर डेटा आपको दे देता है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम फाइल को ओपन करके देखते हैं कि फाइल में क्या स्टोर हुआ है। आउटपुट में तो हमें मिल गया है, अपना आउटपुट तो हमें दिख गया था यहाँ पर, बट यहाँ पर देखते हैं कि डेटा क्या स्टोर हो रहा है फाइल में। तो क्योंकि आपकी बाइनरी फाइल थी तो डेटा आपका प्रॉपर्ली रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, वो आपको इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं पिकल को, पिकल जो आपका मॉड्यूल है, और उसका आप लोग डंप और जो लोड मेथड है आप उसे यूज़ कर सकते हैं।